Hello class, once again I am in front of you with a new topics. बैरियर्स इन कम्युनिकेशंस। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है बैरियर्स इन कम्युनिकेशंस। एज वी नो दैट मेनी टाइम्स व्हेन वी आर सेंडिंग द मैसेज or we are receiving the message, during that time some kind of disturbance create between to us. कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम मैसेज किसी को देते हैं या किसी से मैसेज लेते हैं, तो मैसेज लेने देने के दौरान उसके अंदर कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाते हैं। ये जो डिस्टरबेंस होते हैं यही बैरियर्स कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं? बैरियर्स। सिंपली बोला जाए, अ काइंड ऑफ सिचुएशंस व्हेन द मैसेज एग्जैक्टली नॉट डिलीवर्ड बाय द सेंडर्स एंड नॉट एग्जैक्टली रिसीव्ड बाय द रिसीवर्स, दैट काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इज नोन एज बैरियर्स। आसान भाषा में बोले तो बैरियर्स का मतलब यह है कि हमारे कम्युनिकेशंस के अंदर जो जो बाधाएं उत्पन्न हो जाएं, जो हमारे इंफॉर्मेशन को सही सही ना भेज पाए, जो जो चीजें डिस्टर्ब करें, ये सारे डिस्टर्बेंस बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस कहलाते हैं। बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के बैरियर्स होते हैं, हम एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो पहला बैरियर्स है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, आप देखिए फर्स्ट बैरियर जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है। अगर इसकी डिटेल्स देखें, अ स्टेट व्हेन द बॉडी ऑफ सेंडर और रिसीवर नॉट वर्किंग प्रॉपरली ड्यू टू द फीवर, हेडेक, पेन एटसेट्रा। ये कह रहा है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, बैरियर का एक ऐसा टाइप है जिसमें जब हमारे सेंडर या रिसीवर दो में से किसी एक या दोनों की बॉडी में कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाए जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपर वर्क ना कर पाए, तो जब बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है तो इसकी वजह से जो दिक्कतें आती हैं, तो हम कम्युनिकेशंस के मैसेज को एज इट इज रिसीव नहीं कर पाते हैं। इस टाइप के बैरियर्स को हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। मान लीजिए आपको फीवर हुआ है, आपको हेडेक हुआ है, आपको पेन हो रहा है, आपको फीवर्स है, तो अब चाहे कितना भी अच्छा कोई मैसेज सेंड कर रहा हो, कितना भी अच्छा टीचर्स आपको पढ़ा रहा हो, आपको हेडेक हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस जब हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, बॉडी रिलेटेड टू आवर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर बॉडीज, हमारी बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, तो उसे हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स क्या होता है? अगर इसको देखा जाए सिंपल में कह रहा है दीज बैरियर्स अराइज, these barriers arise due to distance, noise etc. मान लीजिए कि जो सेंडर और रिसीवर है दोनों के बीच में ज्यादा स्पेस है, ज्यादा डिस्टेंस है, बीच में कई नॉइज आ रहे हैं, साउंड्स आ रहे हैं, बगल से डीजे पास हो रहा है। इस दौरान में अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्लास की वो बातें जो टीचर्स आपको सेंड कर रहा है एज इट इज आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर के साउंड्स आके आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो आपका फीडबैक उतना प्रॉपर नहीं आ पाएगा। तो इस टाइप के बैरियर्स को हम फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। फिजिकल बैरियर्स में मेनली क्या होता है, जैसे डिस्टेंस है, साउंड है, मतलब कि जब दो लोगों के बीच में कोई बॉडी अडॉप्ट हो जाए, जैसे डीजे बज रहा है बगल में, तो ये टाइप्स के जो बैरियर्स होते हैं इसे हम फिजियोलॉजिकल फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला हमारा है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर्स। कह रहा है इट इज अ काइंड ऑफ बैरियर्स, इट इज अ काइंड ऑफ बैरियर्स दैट अराइज inside the receiver and sender due to the interpersonal communications। ये कह रहा है कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स ऐसे बैरियर्स होते हैं जिसमें सेंडर या रिसीवर खुद से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करने लगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का वो तरीका होता है जिसमें कोई आदमी अपने आप से ही बात करने लगता है, अ पर्सन टॉकिंग टू हिमसेल्फ। तो उस टाइम में क्या होगा कि आपके दिमाग में कुछ और बातें चलेंगी, टीचर्स कुछ और बता रहा है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। इन दैट केस आपको मैसेज वैसा नहीं मिलेगा जैसा मैसेज आपको दिया जा रहा है, तो यानी इंफॉर्मेशन में चेंजेस हो रहे हैं, और हमें पता है कि इंफॉर्मेशन के चेंजेस होना ही बैरियर्स कहलाता है। तो सिंपल सी बात यह है कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहता है कि जब हम जानबूझ के किसी मैसेज को अनजान करने की कोशिश करें, जैसे आप सबने देखा है
जब भी मूवीज वगैरह में देखिए, अगर कोई सिगरेट पीता है या बीएस की बोतल खुलती है तो वहां एक नीचे हेडलाइंस लिख के आता है, स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ। यानी अभी आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि शराब पीने से आपकी हेल्थ पे बैड इंपैक्ट आएगा, स्मोकिंग करने से आपकी तबीयत खराब होगी। आप ये इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करने के बावजूद आप रिएक्शंस नहीं कर रहे हैं। यानी आपका फीडबैक जानबूझ के आप मैसेज को सही लैंग्वेज में नहीं लेना चाह रहे, तो इस टाइप के बैरियर्स को हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। इसमें सेंडर या रिसीवर जानबूझ के मैसेज को इग्नोर करता है, एज इट इज लेने की कोशिश नहीं करता है। नेक्स्ट बात करें इन्वायरमेंटल बैरियर्स। अब देखिए ये कह रहा है, दीज अ काइंड ऑफ बैरियर्स दैट इज अराइज ड्यू टू आवर सराउंडिंग लाइक पोल्यूटेड एयर। अब ये कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत अच्छे, मतलब आपका स्पीकर बहुत अच्छा है, रिसीवर बहुत अच्छा, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बट फैक्ट इज दैट कि आप जिस एरिया में हो पोल्यूटेड एयर है, वहां पे सारे एयर्स कैसे हैं, पोल्यूटेड एयर है। दैट टाइम यू आर नॉट रेडी टू अटेंड द मैसेज, यू आर नॉट रेडी टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। ऐसे केसेस को हम इन्वायरमेंटल बैरियर्स कहते हैं, जब कोई बैरियर्स हमारे तमाम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से अप्लाई हो जाए। नेक्स्ट बात करें कल्चरल बैरियर्स। ये कह रहा है, ड्यू टू कम्युनिटी दिस बैरियर अराइज। आम भाषा में आप लोग देखिए, हमेशा, मैं सर्टेन रीजंस की नहीं बात कर रहा हूं, हर एक रिलीजन में आप कभी हिंदुओं को देखिए तो अपने हिंदू से रिलेटेड वो धर्म की बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, वो दूसरे किसी धर्म, मुस्लिम है, क्रिश्चियन से, उनकी बुराई करेंगे। आप मुस्लिम मुस्लिम में चले जाइए तो उनको चाहे कितना भी अच्छा बात बताइए, लेकिन उनको लगेगा नहीं, हिंदू धर्म में बहुत सारी कमियां हैं, हमारा धर्म सही है। यानी हर एक रिलीजन्स, हर एक कम्युनिटी अपने आप को सुपीरियर करने के लिए भी कई बार दूसरे के धर्म के जो अच्छाइयां हैं, जो एक मैसेज है, इंफॉर्मेशन से जानबूझ के नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसके माइंड में फीड किया जा रहा है कि आई एम द बेस्ट। सो दैट्स व्हाई दैट्स क्रिएट द डिस्टर्बेंस। तो इस टाइप का जो मैसेज होता है, इसे हम कल्चरल बैरियर्स कहते हैं। मतलब जब जानबूझ के भी हम कोई चीज एक्सेप्ट करने की कोशिश ना करें। अगला पॉइंट बात करें जेंडर बैरियर्स। तो जेंडर बैरियर्स क्या है, अपोजिट्स जेंडर आल्सो अराइज बैरियर्स इन अ कम्युनिकेशंस। बहुत बार आप देखें ना, क्लासरूम में ही अगर देख लीजिए, कोई लड़का है, पता चला कि कोई लड़की है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, सारे काम उसके कंप्लीट है, प्रोजेक्ट से लेके हर चीज, लेकिन लड़के से कहो कि भाई तुम्हारा कंप्लीट नहीं है, जाके उससे ले लो। या दूसरे केस में किसी लड़की का वर्क, सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत टाइमली रेडी होते हैं, किसी गर्ल्स का इनकम्प्लीट है, तो कई बार क्या होगा कि उससे कहा जाके जाके तुम उसकी हेल्प ले लो। तो देखो कई बार दोनों बहुत ज्यादा अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करा पाते। वो उससे कहेगा कि यार तुम मांग लो उससे कॉपी, वो उससे कहेगी कि यार तुम मांग लो उससे कॉपी, मतलब वो खुद से नहीं बोल पा रहे। तो कई बार ये भी होता है कि जेंडर्स की वजह से भी हमारा इंफॉर्मेशन एज इट इज नहीं जाता। बहुत सारे आप देख लीजिए कि जैसे स्पेसिफिक रीजन से, जैसे नर्सिंग का जॉब है, नर्सिंग के जॉब में भी आज भी स्पेशली जेंडर बैरियर्स इन्वॉल्व है। इसी तरह बहुत सारे प्लेसेस होते हैं। तो जब किसी जेंडर्स की वजह से कोई बैरियर अराइज हो रहा है कम्युनिकेशंस में, तो उसे हम जेंडर बैरियर्स कहते हैं। लास्ट बैरियर्स जो है कम्युनिकेशन का, वो है सिमेंट्रिक बैरियर्स। सिमेंट्रिक बैरियर्स क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज बैरियर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज बैरियर्स। सारे बैरियर्स में ये बैरियर सबसे मेजर बैरियर्स इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत बार हमारा रिसीवर बहुत अच्छा, हमारा सेंडर बहुत अच्छा, हमारे मीडियम सारे बहुत अच्छे हैं, everything is fine, but the using language is a different. Our receiver can't understand French language, but sender send the message in the French language. Other side कोई हिंदी में मैसेज दे रहा है, बट रिसीवर को हिंदी नहीं आ रही है, कोई इंग्लिश में मैसेज दे रहा है, रिसीवर को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है। तो ये सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं कि जब लैंग्वेज की वजह से इंफॉर्मेशन एज इट इज ना पहुंच पाए, तो ऐसे केसेस को भी, बेटा 1 मिनट में मैं कॉल कर रहा हूँ वीडियो से, ठीक है, रोक दीजिए, अच्छा रोक दीजिए। तो लास्ट जो बैरियर्स है हमारा है सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर्स को हमने लैंग्वेज बैरियर्स कहा, लैंग्वेज की वजह से जो बैरियर स्टार्ट हो जाते हैं उसे हम सेमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। तो क्लास ये सारी बातें जो अभी मैंने 7 पॉइंट्स बताए, अगर आप ये पॉइंट्स को लर्न कर लेते हैं तो इसको आप ऑन वर्ड्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है आप सेम टू सेम ये करिए। मैटर करता है आपका ये हेडिंग्स, ये जो पॉइंट्स हैं,
अगर आपने ये पॉइंट्स बिल्कुल सही सही याद कर लिए तो आप इसमें अपने वर्ड से यूज कर सकते हो, इससे आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा ये जो बैरियर्स हो रहा है कम्युनिकेशन में, इसको ओवरकम कैसे किया जाए। आई मीन कि आप इस बैरियर से बाहर कैसे निकलेंगे। देखिए, कम्युनिकेशंस में बैरियर आना इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बट हम प्रॉब्लम के साथ तो नहीं कम्युनिकेट कर सकते ना, हमें उस प्रॉब्लम्स को ओवरलूड करने हैं, ओवरकम करने हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, ये सिर्फ पॉइंट्स है, इसको डिटेल्स करना आप खुद से करेंगे। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके कम्युनिकेशंस के बैरियर को ओवरकम करेंगे, यानी कम्युनिकेशंस के बैरियर से हम बाहर कैसे निकले, इसके लिए हमें ये कुछ पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इज गुड टाइम एंड प्लेस। ये कह रहा है कि अगर आपको कम्युनिकेशंस में बैरियर फील हो रहा है तो सबसे पहला जो चीज है आपको चेक करना है। क्या चेक करना है कि इज गुड टाइम एंड प्लेस, क्या जो आपकी टाइमिंग है और जो प्लेस है क्या ये बिल्कुल सही है या नहीं है। अगर आपका टाइमिंग सही है और प्लेस सही है तो आपके कम्युनिकेशंस में बैरियर्स नहीं आएंगे। इन केस योर टाइम एंड प्लेस इज नॉट करेक्ट, that time your communication will be effective by the barriers. Okay, if we talking of the second, using clear language, using clear language, as we know that कि semantic barriers एक तरीके का language barriers है, आपने देखा semantic barriers एक तरीके का language barrier है, और यहां overcome करने में second point है using clear language। अगर आपका लैंग्वेज क्लियर होता है, आपके सेंडर्स और रिसीवर के बीच में सेम लैंग्वेज यूज हो रहा है और वो क्लियर कट हो रहा है, अगर वो बात एकदम क्लियर कट जा रही तो उससे भी हम अपने बैरियर्स से ओवरकम होंगे। कम्युनिकेशंस के बैरियर को हटाने में ये काफी हेल्पफुल होगा अगर हमारी वॉइस वेल क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्लियर द कॉन्सेप्ट। कई बार होता क्या है कि जो हमें मैसेज इंफॉर्मेशन सेंड किया जा रहा है वो खुद ही हमारा स्पीकर कॉन्सेप्ट को लेके क्लियर नहीं होता है। अगर हमारा स्पीकर खुद कॉन्सेप्ट को लेके क्लियर नहीं है, सेंडर खुद कॉन्सेप्ट को लेके क्लियर नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो रिसीवर्स होंगे वो उनके अंदर बैरियर्स का ओरिजिनेशन होगा ही होगा। ये बहुत मैटर करता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट हो वो कॉन्सेप्ट वेल क्लियर हो, इससे भी हम बैरियर से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रिस्पेक्ट अदर्स। कम्युनिकेशंस करते समय अगर आपको लगता है सिर्फ आप अपनी बातें थोप रहे हैं, आप अपना ही विनर बनना चाहते हैं, सामने वाले को बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में भी अगर आप उसको, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है बार बार, लेकिन पढ़ाते समय वो बच्चों को बिल्कुल ऑप्शंस नहीं दे रहा है कि दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू द टीचर्स। अगर ऐसा टीचर नहीं कर पा रहा है, बच्चों को फ्रीडम नहीं दिया है क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो उस केस में भी एक टाइम ऐसा आएगा जब बच्चे बिल्कुल रेडी नहीं होंगे उस टीचर्स को लिसन करने के लिए। दैट मीन्स कि अगर हम रिस्पेक्ट अदर्स, यानी दूसरों को भी हमें रिस्पेक्ट करना है, सिर्फ अपनी बातें नहीं थोपनी है, दूसरे की भी बातें थोपनी, ये करेंगे तो इससे भी हम बैरियर से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंप्रूव लिसनिंग स्किल। देखिए, लिसनिंग क्या है, अ काइंड ऑफ आर्ट्स इन विच वी हैव टू रेडी फॉर अंडरस्टूड समवन। लिसनिंग क्या है, एक तरीके का आर्ट्स है जिसके थ्रू हम किसी दूसरे को सुनने के लिए तैयार होते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिसनिंग इज अ काइंड ऑफ आर्ट्स इन विच वी आर रेडी टू हियर समबडी एंड वी आर एबल टू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू लिसनिंग। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी के अंदर लिसनिंग क्वालिटी इंप्रूव कर देते हैं और हमारी बात को रेडी करता है समझने के लिए, तब कहीं ना कहीं इससे भी क्या होगा कि कम्युनिकेशंस के बैरियर से हम बाहर निकल सकते हैं। लास्ट पॉइंट की बात करें, सस्पेंड माइंड चैटरिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सस्पेंड माइंड चैटरिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इज एक्ट टू ओवरकम द कम्युनिकेशंस बैरियर। सस्पेंड माइंड चैटरिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको पूरे ओवरऑल कम्युनिकेशन से बाहर निकालने के लिए। अगर हम बात करें इस वाले का, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इसमें देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो हो रहा है आपका, कहीं ना कहीं ये माइंड चैटरिंग की ही वजह से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है। जब माइंड चैटरिंग की वजह से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा तो ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बैरियर्स को क्रिएट करेगा। तो साइकोलॉजिकल टाइप्स के बैरियर को ओवरलोड करने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए
हमको कुछ देर के लिए सस्पेंड कर देना है। क्या सस्पेंड करना है? माइंड ट्रेटिंग, यानी हम अपने दिमाग में जो खुद से बात कर रहे हैं या किसी आउटर चीजें के बारे में सोच रहे हैं, हमें उसको सस्पेंड कर देना है कुछ सेकंड्स के लिए। ओके क्लास, आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।